बच्चों को आप गायत्री मंत्र सिखाएं, ओम सिखाएं, उनको ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का समझाएं, ताकि बच्चे जो है बचपन से ही वो ईश्वर भक्ति में लग जाएं। क्योंकि बड़े होके फिर हम उनको कहेंगे कि समाज जाओ संध्या करो तो वो नहीं सुनेंगे। फिर महर्षि ने प्रसंगवशात ब्रह्मचर्य की बात करी कि 3 प्रकार का ब्रह्मचर्य होता है, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम ब्रह्मचर्य, वो हमने देखा था। फिर उसके बाद उन्होंने बताया था कि पढ़ने पढ़ाने वालों के क्या नियम है, यहाँ पे हमने समापन किया था। तो आज महर्षि जो प्रकरण प्रारंभ कर रहे हैं उसमें यम नियमों के बारे में बता रहे हैं। तो मनुस्मृति को महर्षि बहुत ऑथेंटिक मानते हैं। मनु जी महाराज मनवंतरे हम बोलते हैं ना, वैवस्वते मनवंतरे, तो वो उसी परंपरा से चल रहा है जो हम संकल्प पाठ में बोलते हैं। तो मनु जी को, मनुस्मृति को महर्षि दयानंद ने प्रामाणिक ग्रंथ माना है, इसलिए उनके उदाहरण बीच बीच में दे रहे हैं। तो आज हम प्रारंभ कर रहे हैं यहाँ से। यमान सेवेत सततम न नियमान केवलान बुधा, ये वाले श्लोक से प्रारंभ कर रहे हैं। तो इसके संदर्भ वशात महर्षि बता रहे हैं कि जो यम होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। योग सूत्र है हमारा, तत्र अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमः। ये 5 प्रकार यम कहे जाते हैं। हम यम किसको समझते हैं? हमें सिर्फ यमराज का पता है कि यमराज जी आते हैं। तो यम जो है वो एक महर्षि पतंजलि ने एक तरह से 5 यम कहते हैं कंट्रोल करने वाले को, जो कंट्रोल करता है उसको यम कहते हैं। हम कहते हैं ना इस संस्था के ये नियम है, अतिथियों के लिए ये नियम है, रहने वालों के लिए ये नियम है। तो वैसे ही नी को अलग कर दो तो यम भी एक तरह से रूल है। यम किसके लिए होते हैं? जो हम दूसरों के लिए करते हैं। नियम किसके लिए होते हैं? जो हम अपने लिए करते हैं। तो पहला क्या बताया कि यम कौन कौन से है? अहिंसा, आपको हिंसा नहीं करनी। अब आप कहोगे हम कौन सा बंदूक लेके चल रहे हैं, हम तो हिंसा करते ही नहीं है। हिंसा तो आतंकवादी करते हैं, उग्रवादी करते हैं। लेकिन अहिंसा, हिंसा क्या हो जाती है? किसी को भी दुख देना वो हिंसा है। आप रह रहे हैं, आप अपनी गाड़ी में बहुत जोर से वॉल्यूम से आप म्यूजिक चला के चल रहे हैं, वो भी हिंसा हो रही है। हो सकता है कोई गली में बीमार पड़ा हो, कोई जैसे अब हमारी कक्षा चल रही है, कोई बाहर से जोर से जाएगा तो अपने को डिस्ट्रैक्शन होगी, वो हिंसा हो गई। फिर आप कोई ध्यान कर रहा है, कोई साधना कर रहा है, वहां जाके किटर पिटर करने लगे तो वो भी हिंसा होगी। मतलब जिस भी आपके किसी एक्शन से दूसरे को परेशानी होती है वो हिंसा कही जाएगी। चाहे वो ऑन रोड कितनी हिंसा होती है, बिना बात के हॉर्न दिए जाएंगे, बिना इंडिकेटर दिए हम टर्न कर लेते हैं, तो वो भी हिंसा होगी। क्यों? क्योंकि उससे पीछे वालों को बाधा होगी। जिस भी किसी आपके व्यवहार से, चाहे परिवार वालों को, समाज वालों को, आपके मित्रों को, आपके किसी भी सगे संबंधी को कोई बाधा होती है आपकी किसी भी एक्शन से, वो हिंसा होगी। ठीक है? तो महर्षि कह रहे हैं कि एक तो अहिंसा करो, किसी को परेशान नहीं करो, वैर त्याग जिसको कह दिया। और फिर सत्य मानना, सत्य बोलना और सत्य ही करना, 3 चीजें लिखी। सिर्फ सत्य नहीं बोल दिया, सत्य को मानो, जो सत्य है उसको स्वीकार करो, सत्य मुंह से बोलो और सत्य ही करो। महर्षि बार बार सत्य पे जोर देते हैं क्योंकि जो व्यक्ति सत्य रहता है उसकी नैया पार हो जाती है। आगे भी महर्षि ने इसके बारे में लिखा है। फिर तीसरा है अस्ते। अस्ते होता है कि किसी की चीज मिल जाए। किसी के पास बड़ी गाड़ी देखी है, गाड़ी तो मेरे पास होनी चाहिए। किसी के पास आईफोन देखा, ये आईफोन तो मेरे पास होना चाहिए। हमने उसको कहा कुछ नहीं, हमने उससे मांगा भी नहीं, लेकिन मन में एक इच्छा आ जाती कि ये चीज मेरे पास होनी चाहिए। किसी के बच्चा अच्छा निकल जाए तो हमें लगता है ये बच्चा, मेरा बच्चा किसी काम का नहीं है, ये बच्चा मेरा होता तो ये जो भावना आ जाती है ना, वो अस्तेय में आ गई। मतलब जो दूसरे के पास में है वो मुझे मिल जाए, उसको अस्तेय कह दिया। फिर ब्रह्मचर्य हो गया, उपस्थ इंद्रिय का संयम हो गया, ब्रह्मचर्य हम अच्छे से समझते हैं। अपरिग्रह हो गया, अत्यंत लोलुपता, लालच करना, मेरे पास ये हो जाए। रहने के लिए एक छोटी कुटिया है तो नहीं, बड़ा बंगला भी होना चाहिए, बड़ी गाड़ी भी होनी चाहिए। गुजारा हमारा मारुति 800 से भी हो रहा था, लेकिन अपने को स्कॉर्पियो चाहिए। तो वो अपरिग्रह, अनवांटेड चीजों का जो अपने पास संग्रह करना। तो महर्षि कह रहे हैं कि ये 5 यमों का सेवन हमेशा करें। कौन कौन से कह दिए? हमेशा एक तो अहिंसा करो, किसी को परेशान मत करो अपनी एग्जिस्टेंस से, सत्य मानो, सत्य बोलो, सत्य करो। फिर क्या कह दिया? कुछ भी मन से भी किसी की वस्तु लेने की इच्छा मत करो, चाहे कोई पोजीशन है, चाहे कोई पैसा है, चाहे कोई प्रॉपर्टी है। फिर ब्रह्मचर्य का पालन करो और फालतू की चीजें इकट्ठी मत करो, ज्यादा लालच मत करो। आपका जितना भाग्य है परमात्मा ने उससे उतना आपको दे ही दिया है, तो ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए।
फिर नियमों के बारे में बता रहे हैं। नियम होते हैं जो हम स्वयं के लिए करते हैं। यम जो थे दूसरों के लिए हो गए ना, अहिंसा भी दूसरों की करी। हम झूठ बोलेंगे तो भी दूसरों को समस्या होएगी, झूठ किसी से बोल लेंगे ना, अपने आप तो झूठ नहीं बोलते। ऐसी चोरी करेंगे तो दूसरे की करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे तो भी दूसरे को दिक्कत है, और अपरिग्रह फालतू की चीजें इकट्ठी करेंगे तो भी समाज में वो ये जो कम्युनिस्ट आते हैं वो परंपरा बढ़ जाएगी। तो इसलिए दूसरों से हो गया यम, ये सारे हो गए। नियम किसको बता रहे हैं? जो हम स्वयं के साथ करते हैं। पहले का शौच, स्नान आदि से पवित्रता होनी चाहिए, हम प्रतिदिन करते हैं। सम्यक प्रसन्न होकर निरुद्यम रहना संतोष नहीं है। यहाँ पे महर्षि ये कह रहे हैं शौच हो गए ना, संतोष ये नहीं बस अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। पड़े रहो बस, कोई काम ही नहीं करना। आप हरिद्वार चले जाए, ऋषिकेश चले जाइए, बहुत से लोग बैठे हैं कुछ नहीं करते। वो क्यों? क्योंकि कोई ना कोई आएगा वस्त्र दे जाएगा, कोई आएगा भोजन दे जाएगा, उनकी दिनचर्या चल रही है। लेकिन महर्षि कह रहे हैं सम्यक प्रसन्न होकर निरुद्यम। निरुद्यम समझते हैं? उद्यमी। ये व्यक्ति तो बहुत उद्यमी है। उद्यम करना, पुरुषार्थ करना, वो है संतोष नहीं है, किंतु पुरुषार्थ जितना हो सके उतना करना, और हानि लाभ में हर्ष व शोक ना करना। ये तो तप आ गया। पुरुषार्थ जितना हो सके। पुराने लोग थे ना, बहुत पुरुषार्थ करते थे। अभी मैं कहीं गई थी तो उन्होंने बताया कि 104 वर्षीय महिला थी, तो वो भी उठती फिरती है, कुछ घर का छोटा छोटा काम करती हैं। तो पहले लोग बड़े पुरुषार्थी होते थे। आजकल हम कंपैरेटिवली बड़े स्लगिश से हो गए हैं, लेजी हो गए हैं, बैठे रहते हैं। तो महर्षि लिखते हैं पुरुषार्थ करना। फिर क्या है? तप क्या हो गया? कष्ट सेवन से भी धर्म युक्त कर्मों का अनुष्ठान करना। एक तो हानि लाभ में हर्ष और शोक ना करना। हानि लाभ तो चलते ही रहता है, कभी हानि हो गई कभी लाभ हो गया, उसमें शोक नहीं करना, परेशान नहीं होना कि ये हो गया। क्योंकि ज्यादा कुछ मिल जाए तो भी हमारा कुछ नहीं अच्छा होने वाला, कुछ लॉस हो जाए तो भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेट तो सबसे ज्यादा बड़ा लॉस हमारा होने ही वाला है, दैट इज कन्फर्म। ये सारा संसार छूटने वाला है ना, चाहे आज छूट जाए, चाहे 10 साल बाद छूट जाए, चाहे 15 साल बाद छूट जाए, उससे बड़ा कोई लॉस तो नहीं है ना। बस उस लॉस को ध्यान में रख करके फिर ये जो हमारे छोटे छोटे लॉस है ना, ये हमें परेशान नहीं करते। उस बड़े लॉस के सामने ये लॉस कुछ भी नहीं है। तो महर्षि क्या कह रहे हैं? हानि लाभ में हर्ष और शोक नहीं करना चाहिए। फिर कष्ट सेवन से भी, तप क्या होता है? तप करना मीन्स कष्ट सेवन करके भी धर्मयुक्त कर्मों को करना। गर्मी है, पानी की छबील हम लगाना नहीं चाहते, क्यों जी? गर्मी में खड़ा होके बांटेगा कौन? अच्छा, फिर कहीं भंडारा चल रहा है तो हम जाके बैठ जाएंगे, हम समर्थ हैं, हम ऐसा नहीं करते, हमारे में इतना उद्यम नहीं आता कि हम भी जाके वहां भोजन बांटना शुरू कर दें। किसी आश्रम में गए वहां थोड़ी सफाई कर दें, किसी धर्मशाला में गए कुछ सहयोग कर दें। तो कष्ट सेवन करके भी धर्मयुक्त कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए, ये महर्षि ने लिखा। फिर क्या कहा? स्वाध्याय क्या है? पढ़ना और पढ़ाना। पढ़ना चाहिए और पढ़ाना चाहिए। घर में अच्छी पुस्तकें रखिए, स्वयं भी पढ़िए और दूसरों को भी पढ़ने का अवसर मिलेगा। फिर है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान क्या है? ईश्वर में भक्ति विशेष में आत्मा को अर्पित करना। यहाँ पे महर्षि ने ये नहीं लिखा फूल अर्पित करना, घी अर्पित करना, प्रसाद अर्पित करना ना। क्या अर्पित करना? ईश्वर की भक्ति विशेष एक तो कह दिया, और आत्मा को अर्पित करना। परमात्मा मैं तेरा हूं, मैं तेरे अर्पित हूं, और तू मेरे को संभाल। मेरे पास और कुछ देने के लिए तो है नहीं। इवन ये शरीर भी तो परमात्मा का दिया हुआ है, फिर भी हम कहते हैं परमात्मा तेरा तुझको अर्पण हो ना। त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यम समर्पये। सिद्धांत सब जगह सेम ही चलता है। आप किसी भी मत संप्रदाय में चले जाओ, जो बेसिक हमारी वैदिक फिलॉसफी है वही चलती है। बस उसमें उन्होंने एज पर परिस्थिति, एज पर सिचुएशन कुछ ना कुछ चेंजेस कर ली हुई है, अदरवाइज वो नकार नहीं सकते जो मुख्य हमारे नियम है। तो भक्ति विशेष करना, उसमें अपनी आत्मा को समर्पित करना। आत्मा को समर्पित कब करेंगे? जब हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे, यज्ञ में जब हम बैठेंगे, या जब हम संध्या करेंगे, तभी आत्मा को समर्पित कर देते हैं। मंदिर जाएंगे तो फिर हमें फूल लेके जाना पड़ेगा, प्रसाद लेके जाना पड़ेगा, वो स्थिति है। तो ये 5 नियम हो गए। तो फिर महर्षि ने स्पेशली क्या कहा कि यमों के बिना केवल इन नियमों का सेवन ना करें, किंतु दोनों का सेवन किया करें। मतलब स्वयं के साथ जो नियम है वो भी करो, और दूसरों के साथ करना है वो भी करो। जो यमों का सेवन छोड़ के केवल नियमों का सेवन करता है वह उन्नति को प्राप्त नहीं होता,
किंतु अधोगति या संसार में गिरा रहता है। इसमें क्या कह दिया, मतलब जो सिर्फ नियमों का पालन करता है, अपना स्नान किया, अपने संतोष से रहे, थोड़ा तप स्वाध्याय किया, प्रणिधान ईश्वर प्रणिधान किया, वो उससे नहीं चलेगा। आपको अहिंसा का पालन करना है, सत्य का, अस्तेय का, ब्रह्मचर्य का और अपरिग्रह का। क्यों, ये क्यों है? अभी देखो महर्षि की फिलॉसफी कितनी जबरदस्त है। सीधे सीधे कहीं नहीं महर्षि ने लिखा, लेकिन इस एक पंक्ति से ये निकल के आ रहा है कि मनुष्य जो है वो सामाजिक प्राणी है। अब मैं एकांत जीवन व्यतीत करती हूँ, लेकिन समाज में तो रह रहे हैं। अगर समाज का हम सहयोग नहीं करेंगे, दूसरों को, जैसे मैं महर्षि ने कहा, पढ़ना और पढ़ाना, पढ़ाएंगे नहीं तो हमारा कैसे चले, पुण्य कैसे बनेगा। फिर हम अगर अहिंसा का पालन नहीं करेंगे, सत्य ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पालन नहीं करेंगे, तो समाज का नुकसान होगा। इसलिए सामाजिक, जिसको आप क्या कहते हो, सोशलिज्म कह देते हो, समाजवाद कह देते हो, तो महर्षि उसकी पुष्टि कर रहे हैं सिर्फ एक पंक्ति से कि आप अगर ऐसा नहीं करते तो वो उन्नति को प्राप्त नहीं होता, किंतु अधोगति में चला जाता है जो यमों का पालन नहीं करता। फिर आगे मनुस्मृति का श्लोक देखे, कह रहे हैं कि अत्यंत कामातुरता और निष्कामता किसी के लिए भी श्रेष्ठ नहीं, क्योंकि जो कामना ना करे तो वेदों का ज्ञान और वेद विहित जो कर्म है वो किसी से ना हो सके। यहाँ पे ऐसा कह रही है ना कि आपको कामना तो करनी चाहिए, निष्काम नहीं हो जाना, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ऐसा नहीं, कामना करनी है। कामना करेंगे तभी तो आप वेद को पढ़ेंगे, आप शास्त्रों को पढ़ेंगे, परमात्मा को जानेंगे और उधर चलेंगे। नहीं तो क्या होगा, आप वो अजगर करे ना चाकरी वाली बात नहीं करनी। फिर आगे कह रहे हैं स्वाध्याय अनुवर्ति, ये बहुत लंबा श्लोक है, इसकी बड़ी अच्छी व्याख्या महर्षि ने करी है। क्या कह रहे हैं कि सकल विद्या पढ़ते पढ़ाते, सारी विद्या पढ़ते पढ़ाते ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, सत्य भाषण आदि नियम पालने चाहिए, और क्या करना चाहिए, अग्निहोत्र आदि होम करना चाहिए, सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग करना चाहिए। सत्य पे बार बार महर्षि जोर देते हैं। फिर सत्य विद्याओं का दान देना चाहिए, जो आपके पास है उसका दान देना चाहिए। वेदस्थ कर्म उपासना, मतलब ज्ञान विद्या का ग्रहण करना चाहिए। वेदस्थ, स्थ किसको कहते हैं, स्थित होना, आप उसको कहते हैं ना योगस्थ कुरु कर्माणि, बोलते हो ना योगस्थ, जो योग में स्थित हो गया, तो और स्थित बोलते हैं, यह आश्रम हरिद्वार में स्थित है। स्थ मीन्स स्थित होना, स्टे करना। तो यहाँ पे कह दिया वेदस्थ कर्म उपासना, जो वेद में लिखे गए कर्म है उनको करना और उपासना करना, ज्ञान विद्या का ग्रहण करना, और पक्षेष्ट इत्यादि, ये जो हम अमावस्या और पूर्णिमा पे आहुतियां देते हैं उसके कह रहे हैं सुसंतान उत्पत्ति, या संतान उत्पत्ति नहीं कहा, सुसंतान उत्पत्ति, जो संतान है वो अच्छी संतान की उत्पत्ति करना। फिर ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ और वैश्वदेव यज्ञ, अतिथियों के सेवन रूपी 5 महायज्ञ करने चाहिए। जो गृहस्थी है उस प्रत्येक गृहस्थी को ये 5 प्रतिदिन करने चाहिए। ब्रह्मयज्ञ संध्या करनी चाहिए, देव यज्ञ जो अग्निहोत्र करते हैं, पितृयज्ञ कोई ना कोई बड़े व्यक्ति को कुछ ना कुछ सेवा साधना करनी चाहिए, बलि वैश्वदेव यज्ञ पक्षी के लिए पानी दाना देना चाहिए, और अतिथियों के लिए भी करना चाहिए। 5 प्रतिदिन करने चाहिए। फिर कहा अग्निष्टोम आदि तथा शिल्प विद्या विज्ञान आदि यज्ञों के सेवन से इस शरीर को ब्राह्मी, अग्निष्टोम आदि यज्ञ होते हैं, जो जैसे बड़े बड़े याग होते हैं, ये साउथ में आजकल होते हैं, नॉर्थ इंडिया में तो इतने अब विद्वान नहीं करते वो, लेकिन साउथ में सोम याग, अग्निष्टोम याग वहां पे होते हैं, बेंगलोर में, केरल में, तमिलनाडु में ये यज्ञ वहां होते हैं। और शिल्प विद्यादि के यज्ञों के सेवन से क्या करो, इस शरीर को ब्राह्मी मीन्स ब्रह्म से युक्त करो। वेद और परमेश्वर की भक्ति का आधार रूप ब्राह्मण का शरीर बनता है, ब्राह्मण का शरीर बनता है। मैं जैसे कह देते हैं ना, ये जो किससे बड़ा प्रेम होता है, कहते मैं अपना हृदय तुम्हें देता हूँ, या तुम क्या बोलते हो, तुम मेरी जान हो, ऐसा बोलते हैं ना, मीन्स तुम हो तो मेरी वजह से हो, या मैं हूं तो तुम्हारी वजह से हूं। तो यहाँ पे महर्षि कह रहे हैं जो इतने कर्म करता है उससे ब्राह्मण का शरीर बनता है, उसको ब्राह्मण कहा जाना चाहिए। ये ब्राह्मण नहीं है जिसने बस सिर्फ बाहरी को छाडंबर कर लिए या थोड़ा बहुत कर लिया, कितने सारे काम बता दिए, अग्निहोत्र बता दिया, 5 महायज्ञ बता दिए, पढ़ना पढ़ाना बता दिया, सत्य बता दिया, सुसंतान उत्पत्ति बता दिया, ये सारे जो करता है तब वो ब्राह्मण का शरीर बनता है। मीन्स इनके हो जो करता है उसको ब्राह्मण कहा जाना चाहिए।
इतने साधनों के बिना ब्राह्मण शरीर नहीं बन सकता, ये भी स्पष्ट कर दिया। जो ये सब नहीं करता उसको आप ब्राह्मण नहीं कह सकते। बहुत बार आज भी कोई कुटिया में आए थे, मैं ऊपर यज्ञ कर रही हूँ, वो नीचे आके आराम से बैठे हुए हैं, तो मैंने कहा लोग तो दूर दूर जाते हैं यज्ञ में और आपकी कुटिया में यज्ञ और आप यज्ञ में नहीं पहुंचे, तो यज्ञ करना भी बहुत आवश्यक है, महर्षि ने यहाँ कह दिया। फिर आगे कह रहे हैं कि जो विद्वान, जैसे विद्वान सारथी घोड़ों को नियम में रखता है, जैसे श्री कृष्ण, हमने श्रीमद् भगवत गीता में देखा तो श्री कृष्ण जी महाराज सारथी बने हुए हैं अर्जुन के, और उन्होंने लगाम को कंट्रोल में रखा हुआ है। ऐसे तो नहीं जैसे वो सूर्यास्त वाला प्रकरण आता है जिसमें अर्जुन की प्रतिज्ञा थी, तो अगर मैं श्री कृष्ण जी सारथी ना होते, इतने एक्टिव नहीं होते, तो हमें पता ही नहीं चलता वो कहाँ ले जाते और क्या सिचुएशन बनती। तो कह रहे जैसे विद्वान सारथी घोड़ों को नियम में रखता है, कंट्रोल में रखता है, वैसे मन और आत्मा को कहां से खींचना है? आपको खोटे कर्मों से खींचना है। एक पल में खोटा कर्म आ जाएगा। अभी कक्षा का समय होएगा तो दिल करेगा नहीं थोड़ी फेसबुक की चला लेते हैं, लोगों के स्टेटस देख लेते हैं। हालांकि लोगों के स्टेटस देखने से कुछ होता नहीं है, लेकिन हमारे मन में इच्छा आती है ना, तो क्या महर्षि कह रहे हैं वैसे मन को खोटे कर्मों से खींच लेना है, जिसमें ये मन में आए दूसरे को धोखा दे दे, दूसरे को परेशान कर दें, चोरी कर लें, ठगी कर लें, झूठ बोल लें, उससे आत्मा, ऐसे मन और आत्मा को खोटे कर्मों से खींच लेना है, बचा लेना है। विचरती हुई इंद्रियों के निग्रह में प्रयत्न कैसे करें? सब प्रकार से करें कि मेरा मन बुरे की तरफ ना जाए, क्योंकि जो बुरे का जो पेड़ है ना, जब वो पेड़ बन के फल देता है फिर बड़ा कठिन होता है। शुरू में तो बुराई बड़ी अच्छी लगती है, किसी की ठगी मार ली, किसी का पैसे ले लिए, लेकिन जब उसका फल मिलता है तो बड़ा कष्टदायक होता है। फिर आगे क्या कह रहे हैं? इंद्रिया नाम प्रसंगेन दोषम रिच्छति संशयम। जीवात्मा इंद्रियों के वश में होकर के निश्चित ही बड़े बड़े दोषों को प्राप्त होता है। हम दोष कब करते हैं? इंद्रियां ही तो बताएंगी ना। इंद्रियां जो है वो ऐसे हैं, जैसे ऐसे समझिए, जैसे अब अपनी कुटिया है, मैं कुटिया के अंदर हूं, मैंने कुटिया के बाहर 5 व्यक्ति खड़े कर दिए। कोई एक देखता है, एक सुनता है, एक स्वाद लेता है, एक स्पर्श करता है, तो वो सारे खड़े हैं। तो जैसे ही कुछ देखने का विषय आएगा वो मुझे अंदर बता देंगे कि बाहर गोलगप्पे की रेडी जा रही है, बाहर आइसक्रीम जा रही है। तो वो देख भी रहा है, इंद्रिय बोलने, रसन इंद्रा से मुंह में स्वाद भी आ रहा है, तो वो सारे मुझे अंदर बैठे हुए बता रहे हैं। बस बिल्कुल ऐसे ही आत्मा अंदर बैठा हुआ है, ये 5 इंद्रियां बाहर से उसको बोलती है ये खा ले, ये पी ले, उसके साथ ठगी कर ले, उसको ये छू ले, ये ऐसी सारी। तो महर्षि क्या कह रहे हैं? जीवात्मा इंद्रियों के वश होके निश्चित ही बड़े बड़े दोषों को प्राप्त होता है। छोटा छोटा दोष नहीं कह रही है, ये सिंपल दोष नहीं। क्या आप अगर इसको, अब मेरे को समझ आ रही है कि पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी ने इतनी बार सत्यार्थ प्रकाश क्यों पढ़ा। महर्षि की शब्दावली देखो, निश्चित एक तो कर दिया, कन्फर्म, दूसरा बड़े बड़े दोषों को प्राप्त होता है। फिर आगे क्या कहा? जब इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है, तभी सिद्धि को प्राप्त होता है। सिद्धि कब मिलेगी? जब इंद्रियों को कंट्रोल कर लेंगे, नहीं तो इंद्रियां सारी अंदर गार्बेज भेजती रहेंगी और फिर वो हमें उसको निकालना कठिन हो जाता है। फिर आगे कह रहे हैं, ये सब किस लिए कह रहे हैं? ब्रह्मचर्य के संदर्भ में चल रहा है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है, जीवन कैसा होना चाहिए, उसके लिए डे टू डे लाइफ में हमें कैसे जीना चाहिए, वो महर्षि बता रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं, वेदस्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसी च। जो दुष्टाचारी है, दुष्ट आचरण करता है, अजितेंद्रिय पुरुष है, जिसका अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं है, उसके वेद, त्याग, यज्ञ, नियम, तप तथा अन्य अच्छे काम कभी सिद्धि को प्राप्त नहीं होते। आप कर लो जितने मर्जी, आप हरिद्वार चले जाओ, बड़ा तप करके आ जाओ, बड़ा दान करके आ जाओ, बड़े बड़े यज्ञ कर लो, नियमों के पालन कर लो, लेकिन अगर आप दुष्ट आचरण करते हैं या आप जितेंद्रिय नहीं है, तब आपको कभी सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती, महर्षि ने स्पष्ट लिखा। फिर आगे क्या कह रहे हैं? वेदोपकरणे चैव स्वाध्याय चैव नैत्य के, ये 2 श्लोक इकट्ठे करके इनका भाष्य आगे क्या कह रहे हैं कि वेद के पढ़ने पढ़ाने, प्रथम कंडीशन, संध्या उपासना आदि 5 महायज्ञों के करने, 5 महायज्ञ हमने डिस्कस कर लिए, उनके करने, होम मंत्रों में अन्नध्याय विषय आग्रह नहीं है। अन्नध्याय क्या होता है जी? रोज कक्षा में आते हैं, एक दिन छुट्टी मारेंगे, आज पढ़े हैं नहीं जाएंगे, ये अन्नध्याय हो गया। तो अन्नध्याय को बहुत बड़ा पाप कहा गया है।
अगर आपने कुछ प्रकरण प्रारंभ किया, कुछ आपने पढ़ना प्रारंभ किया, तो उसको भले ही आप एक पृष्ठ पढ़ो, भले ही आधा पढ़ो, आधा नहीं पढ़ सकते, एक पैराग्राफ ही पढ़ो, लेकिन पढ़ना जरूर है। अन्य अध्याय को हमारे वैदिक वाङ्मय में, वैदिक शास्त्रों में एक तरह से पाप कहा गया है। तो वही महर्षि कह रहे हैं अन्य अध्याय विषयक आग्रह नहीं है। क्यों? नित्य कर्म में अन्य अध्याय नहीं होता। जो नित्य कर्म है हमारे, नित्य कर्म क्या हो गए? 5 महायज्ञ जो महर्षि ने कहे। जैसे श्वास पर श्वास सदा लिए जाते हैं, सांस आप हमेशा ले रहे हैं ना, बंद नहीं किए जाते कि हाँ मैं आधे घंटे के लिए आज तो सांस नहीं लूंगा, मैं थक गया हूं। नहीं, सांस रोक दी तो बस रुक ही जाएगी, फिर दुनिया रुक गई। वैसे नित्य कर्म प्रतिदिन करना चाहिए। जैसे आप श्वास बंद नहीं करते, वैसे ये कर्म भी नित्य कर्म प्रतिदिन करने चाहिए, ना किसी दिन छोड़ना। क्योंकि अन्य अध्याय में भी अग्निहोत्र आदि उत्तम किया हुआ पुण्य रूप होता है। उत्तम कर्म किया हुआ अन्य अध्याय में भी, हाँ, अगर आप अन्य अध्याय में अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्म किया हुआ पुण्य रूप होता है। जैसे झूठ बोलने में सदा पाप लगता है, सत्य बोलने में सदा पुण्य होता है। ये तो हमें पता है ना, बचपन से पता है, आज तक पता है, फिर भी झूठ बोलते हैं, सत्य नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि लालच है, दुनिया क्या कहेगी, समाज वाले क्या कहेंगे, लोग लज्जा से डर के भी हम बहुत झूठ बोलते हैं। तो झूठ बोलने में पाप और सत्य बोलने में सदा पुण्य होता है। वैसे ही बुरे कर्म करने में सदा अनध्याय, बुरा कर्म नहीं करना चाहिए, और अच्छे कर्म करने में सदा स्वाध्याय ही होता है। तो हमेशा सत्य कर्म, अच्छे कर्म करने चाहिए और बुरे कर्म करने को अवॉइड करना चाहिए। फिर आगे बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, ये बच्चों को याद भी करवाइए, आपके नाती पोते हैं, बच्चे हैं घर में तो। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्त आयुर्विद्या यशो बलम। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, हर बच्चे को मालूम होना चाहिए। क्या कह रहे हैं? जो सदा नम्र, सुशील और विद्वान और वृद्धों की सेवा करता है। वृद्ध किसको कह दिया जी? जिसके बाल सफेद हो गए, जिसके दांत टूट गए, वो वृद्ध हो गया? नहीं, वृद्ध जो आप में किसी भी ज्ञान में बड़ा है। वृद्ध हम अपने वैदिक वाङ्मय में उसको कहते हैं जो ज्ञान में बड़ा है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो कोई भी है। ठीक है, तो विद्वान की, वृद्धों की सेवा करता है। उसका क्या होता है? आयु, विद्या, यश और बल। आयु हम समझ गए, आयु बढ़ती है, विद्या उसकी बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है, लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, और बल। ये 4 चीजें ही तो हमें चाहिए दुनिया में। हमें और क्या चाहिए? हमें दुनिया में लंबी आयु चाहिए, कोई मरना नहीं चाहता, लेकिन मरना तो है हमें पता है, लेकिन आयु लंबी चाहिए। फिर हमें विद्या चाहिए, हमें ज्ञान चाहिए, हमें कोई भी काम करना है उसकी नॉलेज चाहिए। लैपटॉप खोलें तो पता हो लैपटॉप कैसे मैनेज करना है, मशीनरी खोलें तो पता हो मशीनरी कैसे है, गाड़ी का कुछ पंगा हो गया तो गाड़ी का पता हो। मतलब हम हर पक्ष की नॉलेज चाहते हैं अगर हम थोड़े से भी एक्टिव हैं तो। फिर कीर्ति चाहिए, समाज में निकले 10 लोग हमें नमस्ते करें, है ना, ये बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत दानी आदमी है, तो कीर्ति चाहिए। और बल चाहिए, सब कुछ हो लेकिन शरीर में बल ना हो, बिस्तर पे पड़े हो तो भी कोई फायदा नहीं है। तो ये 4 चीजें ही हमें चाहिए, और इसको बढ़ाने का सबसे अच्छा क्या है कि आप उनकी सेवा करो, विद्वानों की, और उनको अभिवादन करो, उनको नमस्ते करो। और जो ऐसा नहीं करते उनके आयु आदि 4 नहीं बढ़ते। तो इसलिए बच्चों को ये जरूर बताओ कि जैसे ही कोई मिले, एक बार एक स्वामी जी थे, मैंने बचपन में सुना था, स्वामी जी हमारे शहर में आए तो वो बोलते कि जब मैंने अपने बच्चों को ये वाला श्लोक सिखाया ना, तो बच्चे क्या करते थे, जब भी मेरे को मिलना उन्होंने नमस्ते करनी, जब भी मिलना मेरे को नमस्ते करनी। तो कहते मैंने अपने बेटे को कहा कि तुम तो नमस्ते का डंडा लेके मेरे पीछे घूमते रहते हो। तो क्योंकि उसको ये समझ आ गई कि नमस्ते करना तो बड़ा आसान है ना, नमस्ते करने में कोई जोर भी नहीं पड़ता, कुछ पैसा नहीं लगना, कुछ नहीं लगना, लेकिन सब कुछ जो दुनिया में चाहिए, जो जीवन में चाहिए, वो सब नमस्ते करने से मिल जाता है। तो इसलिए बच्चों को ये याद करवाइए और उनको हाथ जोड़ के नमस्ते करना, और अगर लड़के हैं तो उनको पैर कैसे छूने हैं उसको पूरी तरह से सिखाना चाहिए। और प्रतिदिन उनको बोलो कि वो आपके भी चरण स्पर्श करें, और तभी वो अतिथि आएंगे, गुरुजन आएंगे तो उनका भी करेंगे, ताकि उनको अभ्यास हो। नहीं तो हम अपने चरण स्पर्श तो करवाते नहीं, कोई आता तो हम कहते हैं पैर छुओ पैर छुओ, फिर बच्चे हेजिटेट करते हैं। तो आज का समय हो गया, आज की कक्षा इतनी रखते हैं जी। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।